हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामितीय चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले जो आपका यहाँ का सिलेबस है उससे पहले की चीज़ें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हुए फिर आते हैं सिलेबस में। ठीक है, जैसे आपने किसी बिंदु को निर्देशित किया होगा तो उसके लिए क्या करते थे, इस तरह ड्रा करते थे, जैसे 1 2 3 और इधर निगेटिव लेते थे। ठीक, कुछ याद आया? जैसे हम कहते थे 2 कहाँ है तो ये पॉइंट हम डार्क कर देते थे, -2 कहाँ है तो ये डार्क कर देते थे, ऐसा करते थे। ठीक, किसी नंबर को शो करने के लिए हम ये काम करते थे। ठीक, ऐसे ही अगर हम इस तरह देखें तो 0, ये ऊपर की साइड में क्या देते थे, पॉजिटिव, और इधर निगेटिव। ठीक, यहाँ पे क्या आता है, निर्देशांक। अगर इसी ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन को, ये जो सेंटर है दोनों का मिला दिया जाए, ये जो 0 0 है दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। ये आपका क्या कहलाता है, कार्तीय तल। क्या कहलाता है, कार्तीय तल। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। किसी बिंदु के निर्देशांक से यह तात्पर्य है उसकी एक्चुअल पोजीशन को वो बताता है। ठीक, जैसे अगर हमने कहा P का निर्देशांक 3,4 है तो ये जो 3,4 लिखा है ये इसकी पोजीशन को बताता है कि x अक्ष पे कितना चला है और y अक्ष पे कितना चला है। ठीक, तो निर्देशांक जो होता है किसी पॉइंट का, वो उसकी सिचुएशन को बताता है कि वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो जब इस कार्तीय तल को देखते हैं तो इसमें 4 पार्ट। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम। देखिए ये ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, पहले इसमें आया फिर इसमें आया, तो ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय। और फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय। और इसके बाद इसमें आ गया, ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये कार्तीय तल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, और ये आपका पता ही है, अभी हमने बताया था कि इस साइड में जो राइट साइड पे है वो क्या होता है, पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ऐसे ऊपर भी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नीचे निगेटिव, निगेटिव पॉइंट को शो करता है। ठीक, ये बात तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ रखी होगी। जैसे हम कहें 3,4, जैसे किसी पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 3,4, तो x यहां पे हम खड़े हैं, ओरिजिन पे हम कितना बढ़ेंगे, x अक्ष पे कितना चलेंगे, 3, 1 2 3। y अक्ष पे कितना चलेंगे, 4। y अक्ष मतलब यहां से ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4, तो हम कहां पहुंचे, यहां। तो ये एक्चुअल है 3,4। ठीक, ये देखो कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है तो x, y इस तरह लिखा जाता है। ठीक, ये बताता है x अक्ष पे चली गई दूरी, ये बताता है y अक्ष पर चली गई दूरी। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर चली गई दूरी है ये, ठीक है, x अक्ष पर चली गई दूरी। और ये क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। इसको कहते हैं भुज। x अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं, भुज। और y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं, कोटि। ये क्या है, भुज। ये क्या है, कोटि। ये क्या है, भुज। तो ये क्या है, कोटि। कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे हमने ये कहा, हमने कहा x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष पर चली गई दूरी है, लेकिन x अक्ष से दूरी बताना होगा तो ये बताएंगे। ठीक, x अक्ष से दूरी अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे, x अक्ष से दूरी
यानी उसका कोटि को बताएंगे तो x अक्ष से दूरी, और ये क्या है y अक्ष से दूरी। उल्टा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पे चली गई दूरी या y अक्ष से दूरी, और y अक्ष पर चली गई दूरी या x अक्ष पे दूरी, वो क्या कहलाती है कोटि। ठीक, और x अक्ष पर चली गई दूरी या y अक्ष से दूरी, जैसे जो x अक्ष पे हम चलेंगे वो y अक्ष से दूर होगा, और जो y अक्ष पे चलेंगे तो वो x अक्ष से दूर होता जाएगा। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे सीधे दे देते हैं, कहते हैं x अक्ष पे से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी 3, y अक्ष से दूरी क्या होगी 7, लेकिन हम कहें x अक्ष पर चली गई दूरी तो 7 बताइए, y अक्ष पर चली गई दूरी 3 बताइए। ठीक, बात क्लियर है। तो इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं, इसमें ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो आप एल्फ वगैरह में पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कहा थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो यहाँ आपका सिलेबस स्टार्ट होगा वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, निर्देशांक होगा उस पॉइंट का, और एक पॉइंट Q है जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते नहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला सही है? दोनों सही है। अगर हम इस बिंदु को जैसे QP की दूरी निकालें या PQ की दूरी निकालें, हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, चाहे यहां से लखनऊ की दूरी निकालो, चाहे लखनऊ से यहां तक की दूरी निकालो, बात सेम होगी। ठीक, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, चाहे इस पॉइंट को पहले लिख लो, चाहे इस पॉइंट को पहले लिख लो, स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, और निगेटिव होएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये तो हुई बात दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। अगर मान लो कोई बिंदु ये है A, जिसका निर्देशांक क्या है x, y, और ये ओरिजिन है, निर्देशांक क्या होता है 0, 0। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट x माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 0 यानी x आएगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति की है वो इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से लग जाएगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और किसी की मूल बिंदु से, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, इन दोनों के फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से आपकी लग जाएगी। इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और मात्र ये दोनों फार्मूले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अगर ये दोनों फार्मूले आपको आते हैं तो आराम से इसके क्वेश्चन लग जाए। तो आइए अभी जो हमने फार्मूला बताया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है 4, -6, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु है -6, 4, इसके बीच की दूरी निकालनी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, इसको P नाम से डिनोट कर देते हैं, इसको Q। हमको निकालना क्या है, PQ। तो अभी हमने बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये तो बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो देखो ये है x1 क्या है 4, माइनस लगा दिया, x2 क्या है -6, माइनस पहले से था -6, यानी ये क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। y1 कितना है -6, माइनस लगा दो, y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो 6 + 4 10 का स्क्वायर, और -6 और -4 -10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा
100 और माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस नहीं आता है 100, यानी 200, यानी क्या आ जाएगा 10√2। कितना आ जाएगा 10√2 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाया, x1 x2 y1 y2 हमें पता था, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, वैल्यू रख के निकाल दी। ठीक, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। 2a, a व -a, -3a के बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु P मान लेते हैं, एक Q मान लेते हैं, हमको निकालना क्या है PQ √x1 -x2। अब x2 माइनस में है और पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो दो माइनस एक साथ नहीं लगाएंगे, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। x1 x2 का होल स्क्वायर, y1 -3a लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +3a का होल स्क्वायर। x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर लगाया हमने, क्योंकि माइनस था और माइनस वाला पॉइंट रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर। कितना आया 9a स्क्वायर और ये 16a स्क्वायर आया, तो मिलके क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर। 25 √25 5 √a स्क्वायर a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी PQ बराबर 5a। है बात समझ में? तो इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। तीसरा कह रहा है x अक्ष पे, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 -5 और -2, 9 से समदूरस्थ। x अक्ष पे एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है जो 2 -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। से क्या हो समदूरस्थ। बात समझ में आई? एक फिगर के द्वारा हम समझाते हैं। x अक्ष पे एक ऐसा पॉइंट है, x अक्ष पे एक ऐसा पॉइंट है जो बिंदु P और Q से क्या है समान दूरी पे। ठीक, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, ये x अक्ष है, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो, मान लो M, हमें M निकालना है जिसकी इससे और इससे दूरी क्या है बराबर है। ठीक, ये x अक्ष पे है, तो देखो x अक्ष पे अगर कोई बिंदु होता है, x अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसकी कोटि क्या होती है 0, कोटि क्या होती है 0, और उसका भुज कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमने मान लिया x है। ये M पॉइंट ही हमें निकालना है, तो माना अभीष्ट बिंदु जो निकालना है, अभीष्ट बिंदु मतलब जो निकालना है, अभीष्ट बिंदु M x, 0 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है। ठीक, वो बिंदु निकालना है जो इससे और इससे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। प्रश्नानुसार ये जो PM है और ये QM है, ये दोनों क्या है बराबर। PM मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर। हो गया। इधर आते हैं QM निकालते हैं, x1 -x2 +2 हो जाएगा और y1 -y2 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों ये जो बिंदु है M वो P और Q से क्या है बराबर दूरी, तो PM निकाल लिया, QM दोनों को बराबर कर दिया। अब चाहो तो स्क्वायर भी दोनों का हटा सकते हो, दोनों साइड में काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 25, अंडर रूट है समझ लो, ऐसे लगा लो, और ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और 81। दोनों तरफ का वर्ग कर दो, x -2 का स्क्वायर + 25 और x + 2 का होल स्क्वायर + 81। अब चाहो तो होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो, चाहो तो एक साइड में लियो। ये क्या आएगा a² + b² -2ab, और ये +25 ऐसे लिखा है, a² + b² + 2ab और 81 ऐसे लिखा है। देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये +4 से +4 कैंसिल हो गया,
ये 4x इधर लिया तो -4x पहले से था और 4x और आएगा तो -4x हो जाएगा। इधर बचा 81 और ये 25 इधर ले जाओ तो कितना आया -8x और यहाँ कितना है 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 और 8 56 -7 x बराबर क्या आ जाएगा -7। तो अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा अतः अभीष्ट बिंदु हमने क्या माना था x 0 माना था तो x की वैल्यू क्या आई -7 0। तो अभीष्ट बिंदु क्या होगा -7 0। ठीक है फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है तो देखो क्वेश्चन को समझो एक हल्का सा फिगर बना लो तो बहुत आसान। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पर एक बिंदु हमें ज्ञात करना है जो 2 5 व -2 9 से समदूरस्थ हो। एक ऐसा बिंदु जो इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या हो समदूरस्थ हो x अक्ष पे हो। तो जब x अक्ष पे होता है तो ये चीज क्या होती है 0 कोटि उसकी क्या होती है 0। ठीक तो 0 कर दिया हमने। अब ये अभीष्ट बिंदु हमने ये मान लिया। अब ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर इसको बराबर करके सॉल्व कर लिया है x की m निर्देशांक निकल गया। ठीक है x1 -x2 का होल स्क्वायर y1 -y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो x1 -x2 का होल स्क्वायर y1 -y2 का होल स्क्वायर x माइनस और ये 25 आ जाएगा ये 81 आ जाएगा। ठीक x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। अब देखो 25 को उस साइड में लेगा 4x को इधर -8x और ये आ जाएगा 56। तो 7 और 8 56 का 7 आ जाएगा। ठीक तो अभीष्ट बिंदु क्या आ जाएगा -7 0। ठीक तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा है यदि x, y बिंदु दो बिंदु दिए हैं से समान दूरी पर हो तो दिखाइए dx देखो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझते हैं। x, y जो बिंदु है वो इससे और इससे समान दूरी पे है। बात को समझो एक बिंदु x, y है एक बिंदु x, y है जो P ही लिख देते हैं जो इस बिंदु और इस बिंदु से बराबर दूरी पे है जो a + b और b - a से और a - b और a + b से समान दूरी पे है। एक बिंदु P है जो बिंदु A और बिंदु B से क्या है समान दूरी पे। तो हमें दिखाना है dx ay। चूंकि बिंदु P x, y बिंदुओं a + b b - a व b a - b a + b से समान दूरी पर है। इसलिए ये AP और BP क्या होंगे बराबर होंगे। AP देखो x1 - x2 x1 ये है -x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 तो y1 ये है -y2 का होल स्क्वायर। BP x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक अब इन दोनों के होल स्क्वायर खोल के सॉल्व कर लेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो चीज हमें क्या होगी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है तो हमें क्या करना है इन दोनों के होल स्क्वायर अब दोनों तरफ का क्या करो वर्क कर दो। तो a + b - x का होल स्क्वायर b - a - y का होल स्क्वायर a बराबर a - b - x का होल स्क्वायर a + b - y का होल स्क्वायर। ठीक है अब a + b + c का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है a² b² c² तीनों प्लस में होते हैं। 2ab 2bc करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2bx और 2ca ये भी माइनस में आ जाएगा। इसको खोलेंगे a² b² c² 2ab दोनों प्लस में आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bc और 2ca ये आ जाएगा इधर की चीज। ये पहले वाले का होल स्क्वायर खोले दूसरे वाले को खोले a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² -2ab
माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जैसा साइन है उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखो a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2bx और माइनस 2ax, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by और माइनस 2ay। देखो यहां से ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, यहां देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, फिर b स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल। तो बच रहा है वो देखो क्या बच रहा है हमारा, क्या बचा यहाँ पे 2bx 2ax 2ay और 2by इक्वल टू, इधर देखते हैं 2bx 2ax 2by और 2ay। ठीक है, अभी भी हो सकता है कुछ कट जाए, जैसे ये देखो ये टर्म इससे कट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखो अब जो बचा उसको हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखो बचा है 2bx प्लस 2ay माइनस 2by इक्वल टू 2bx माइनस 2by माइनस 2by भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2by भी नहीं बचेगा। इतना बचेगा इधर ये दो टर्म, और इधर बचा 2bx माइनस 2ay। देखो 2ay इधर लिखा है, ये वाला 2ay इधर आएगा तो प्लस 2ay हो जाएगा। ये 2bx लिखा है, ये 2bx उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 2bx हो जाएगा। तो ये 4ay बराबर 4bx हो जाएगा, तो a और y बराबर bx, और यही हमको प्रूव करना था। बात क्लियर? फिर से देखते हैं एक बार, यदि ये बिंदु जो है p बिंदु है, इसको a मान लिया, इसको b बिंदु मान लिया, इसको p, ये p बिंदु है वो a और b से बराबर दूरी पे है, तो सिद्ध करना था bx बराबर ay। ये p बिंदु है वो a और b से क्या है बराबर दूरी पे, यानी pa और pb क्या है बराबर है। दोनों को बराबर किया और सॉल्व कर लिया, दोनों बच्चों का वर्क कर दिया, और इसको क्या कर दिया फॉर्मूले से खोल के सॉल्व कर लिया, तो जो हमको प्रूव करना था वो आ जाएगा। बात क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको अगर नोट करना होगा करें तो वीडियो स्टॉप करके अपना नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, और एक बार फिर से देख लिया कीजिए, चीजों को समझ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, y का वह मान जिसके लिए बिंदु P 2,-3 व Q 10, y के बीच की दूरी 10 है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 है, तो y का मान निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। दोनों तरफ ये क्या आ जाएगा -8 यानी 64, और ये क्या आ जाएगा माइनस अगर कॉमन भी ले लेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, यानी 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10। ये आ जाएगा 64 + 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, दोनों तरफ का क्या कर दिए वर्ग, तो 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, कितना आ जाएगा 36। 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 36, 3 + y का होल स्क्वायर बराबर +-6 का होल स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं प्लस का स्क्वायर भी माइनस का स्क्वायर भी, तो 3 + y बराबर हो जाएगा +-6, ये आ जाएगा। अब एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस लेना, तो जब प्लस लेंगे तो आएगा 3 + y = 6, तो y = 6 - 3 यानी y = क्या आ गया 3, और अगर माइनस ले लेते तो y = 3 + y = -6, तो y = क्या था -6 - 3 यानी y = -9। ठीक, कह रहा था PQ की दूरी 10 है। ठीक, y का मान बताओ, तो PQ की दूरी निकाला 10 के बराबर किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और सॉल्व कर लिया, तो y के दो मान है, एक आया 3 और एक आया -2। दोनों मान आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मान है, क्योंकि दो बिंदुओं से दूरियां क्या होती है बराबर हो सकती है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। 3 पॉइंट दिए हैं, -2, 5, बी दिया है 3 - 4 व सी दिया है 7, 10।
ये 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये एक समद्विबाहु समकोण के शीर्ष हैं, ठीक है। 3 बिंदु दिए हैं हमको और हमको दिखाना है कि ये समद्विबाहु समकोण के क्या हैं, शीर्ष हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। तो ए बी क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 यानी 25 और ये 9 यानी 81, अंडर रूट 6 और 8 2 10 106 आता है, ठीक। यहां पे देखते हैं BC निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर 196, 6 6 12 हासिल 1, 9 1 10 11 हासिल 1, 212 आ गया, ठीक है। CA निकालते हैं, CA यानी x1 प्लस x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 यानी 81 और ये आ जाएगा 5 यानी 25, तो कितना आ जाएगा 106। तो यहां पे हमको क्या मिलता है, चूंकि AB और AC क्या है बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। और एक चीज और देखते हैं, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर क्या है कि नहीं है। BC का स्क्वायर हम देखते हैं, BC का स्क्वायर क्या है, ऐसे लिख देते हैं, BC का स्क्वायर बराबर आएगा 212 और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा 106 प्लस 106 यानी 212। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। हमें क्या सिद्ध करना था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ये जो पॉइंट दिए हैं वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर दो भुजाएं बराबर आ गई इसलिए वो क्या है, समद्विबाहु है। और एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो क्या है, समकोण है। तो इससे हमें पता चल गया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष थे। ये तीनों बिंदु जो हैं वो क्या थे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 बिंदु दिए हैं, 1 5 2 3 और -2 -11, ठीक है। ये 3 बिंदु दिए हैं, ये एक ही रेखा में है, ये दिखाना है। इनका नाम दे देते हैं ABC। ये तीनों क्या है, एक ही रेखा में, ए भी निकालते हैं। अभी हम चेक 1 -2 का होल स्क्वायर, 5 -3 का होल स्क्वायर, कितना आया 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना आया 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5। BC निकालते हैं, तो BC जब निकालेंगे तो x1 x2 का होल स्क्वायर और y1 y2 का होल स्क्वायर, यह जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 196, कितना आ जाएगा 6 6 12 हासिल 1 10 और 1 11 हासिल 1 212, ठीक है। और CA निकालते हैं, चेक कर लेते हैं, 1 5 2 3 और -2 11 से लिख के निकालें। CA क्या आ जाएगा, x1 x2 का होल स्क्वायर और y1 y2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 11 और 16 का स्क्वायर 256, कितना आ जाएगा 9 से 15 1 6 265, ठीक। हमको दिखाना है संरेख। तो संरेख दिखाने के लिए एक पॉइंट जो है सही कुछ हमको लग रहा है उसमें इस तरफ एक बार चेक कर लेते हैं हम, पॉइंट जो लिखे हैं हमने सही लिखे कि नहीं। 1 5 2 3 -2 3 संरेखीय हैं। तो देखो अगर जैसे मान लो अगर संरेखीय होंगे, जैसे 3 बिंदु संरेखीय हों A B और C, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के ये डिस्टेंस आनी चाहिए,
आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? यानी ए बी और बी सी मिला के क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। तो ए बी और बी सी ये हुआ। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 212 यानी 2 गुणे 106, 2 गुणे 106, 106 को लिख सकते हैं 2 गुणे 53, तो 2√53 आ जाएगा। और AC क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा 265, कटेगा 5 से, 55 25, 15 5 3 15 53 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों का योग इसके बराबर है नहीं। ठीक है, इन दोनों का योग जो है अगर AC के बराबर होता तो होता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आ जाएगा इंटू √5। यहां पे देखो क्या लिखा है, √5 इंटू √53 ये आएगा। और वहां क्या है, √5 + 2√53, यानी इन दोनों का इसका योग और इसका योग अगर AC के बराबर आता तो ये क्या होते हैं, संरेख। तो चूंकि AB + BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए ये क्या होंगे, संरेख नहीं। ये दूरी की उससे हेल्प से निकालें। वैसे इसको हम त्रिभुज की हेल्प से आगे जब हम त्रिभुज का फॉर्मूला बनाएंगे तो उससे भी निकाला जा सकता है। दो अगर हमको दिखाना है कि 3 बिंदु संरेख हैं, ठीक है, तो अगर दिखाना है कि ये बिंदु संरेख हैं तो इसकी दूरी निकालो, इसकी दूरी निकालो और इसकी दूरी निकालो। तो जो इसकी दूरी होगी AB और BC के अगर बराबर आ रही है तो संरेख है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। x y का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है x, y वो इससे यानी 3,6 से और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। और x और y में रिलेशन ज्ञात करना है। यानी हमें दिया है कि PA और PB क्या है, बराबर। PA बराबर है यानी x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिया। और यहाँ से PB निकालेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देंगे, x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। x + 3 का होल स्क्वायर, इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y - 6 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, a² - b², तो a + b, a - b करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इधर देखो a + b और a - b करेंगे तो साइन इसके क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इंटू 6। यहाँ देखो 2y - 24 और यहाँ आ जाएगा y कट ही जाएगा और ये आ जाएगा -2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 बचेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 6x = 2y - 24 और माइनस है तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो ये 6x + 2y = 24 या 3x + y = 12। तो ये रिलेशन हो गया x और y। ठीक है, क्या कह रहा था, x y का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो x, y बिंदु है वो इससे इससे समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है इससे इससे समदूरस्थ है, तो x और y में एक रिलेशन निकालना था। तो यही रिलेशन हो गया 3x + y = 12। तो इस तरह क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चनों में इसमें दिया है कि सिद्ध करो, जैसे 4 पॉइंट दे दिए और सिद्ध करो कि ये आयत के शीर्ष है। तो आयत के शीर्ष दिखाने के लिए जैसे क्रम से पॉइंट A B C D मान लेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। तो सामने सामने की भुजा यानी AB और CD बराबर आएंगी, BC और DA क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो हमको पता चल गया आयत, लेकिन आयत दिखाने के लिए एक चीज और दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो, उसके भी समूह भुजाएं बराबर होती है। तो आयत दिखाना होगा तो विकर्ण को भी बराबर दिखाएंगे। ऐसे ही 4 बिंदु दे दिया जाए, कहे सिद्ध करो कि वर्ग के शीर्ष है, तो हम चारों भुजाएं निकालेंगे, वो बराबर आएंगी।
प्लस दोनों विकर्ण निकालेंगे वो भी बराबर आएंगे। बस इतनी चीज है, आप ये एक्सरसाइज आराम से लगा सकते हैं। अब कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है और उसके क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, पूरे में पूरे नंबर आप उठा सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, और 5-6 नंबर का आता भी है। ठीक है, इस चैप्टर से आपका 5-6 नंबर का आता है, इसलिए बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं। ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो 70 में 5 नंबर देगा और मुश्किल से आपको 4 या 5 घंटे पढ़ने में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, 4-5 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मन लगा कर पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।